महादेव के समक्ष नंदी जी महाराज जो विराजमान है, आपको मैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा है शिवालय में। आप साफ देख भी सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ती हुई शिवालय, क्योंकि सोमवार का पहला सोमवार सावन का और शिवालयों में लगातार भीड़ जारी। जैसे जैसे सावन बढ़ेगा वैसे वैसे शिवालयों में भीड़ भी बढ़ेगी। लगातार भगवान शिव पर जल अर्पण होता हुआ भक्तों, अगर मैं सामने का व्यू दिखाऊं तो सामने आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ लगातार मंदिर में प्रवेश करते हुए या मंदिर से बाहर निकलते हुए। उससे पहले मैं आपको बाहर का स्वरूप दिखाता हूं। नंदी जी महाराज जो मंदिर के दोनों ओर विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं देवों के देव महादेव नंदी जी, भगवान शिव जी की सवारी के दर्शन आप कर रहे हैं। महादेव के प्रिय नंदी, आइए आपको लेके चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ के। मगर उससे पहले आपको लेके चलता हूँ जहाँ से भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र, पुष्प आदि भगवान शिव को जो प्रिय है, धतूरा आदि चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं सावन के महीने का पहला सोमवार, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख भी सकते हैं बाहर व्हीकल कितने खड़े हुए हैं और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, बाहर भक्त दर्शन करके बाहर निकलते हुए सावन का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र करा कि पहला सोमवार शिवालयों में लगातार भीड़ जारी है। और दोस्तों, प्रशासन भी मुस्तैद पूरी तरह से चाक चौबंद। आप देख सकते हैं सामने पुलिस के जवान खड़े हुए हैं सुरक्षा से। इसी बीच आपसे एक क्वेश्चन सवाल करता हूँ, चंद्र देवता की कितनी पत्नियां थी? दोस्तों, कमेंट में जरूर दें। और इसी बीच आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, जो दूसरा गेट है बागेश्वर महादेव का, आपको उसके दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं देवों के देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ के। मगर उससे पहले एक बार पुनः आपको दर्शन कराते हैं उस गेट के जिसमें प्रवेश के बाद महादेव मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कारीगरों द्वारा। दोस्तों, संपूर्ण व्यू देख रहे हैं आप मंदिर के बाहर का और मंदिर के दोनों ओर द्वारपाल और सामने की साइड महादेव जी विराजमान हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं बागेश्वर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ के। सावन की कथा जो निरंतर चल रही है, उसका अभी कुछ समय पहले विश्राम हुआ है और भक्त भोग का जो प्रसाद है वो लेते हुए आप साफ देख सकते हैं। 200 प्रसाद बट रहा है। जो हमारे भाई बंधु जो सेवा में लगे हुए हैं वो प्रसाद को बांटते हुए। दोस्तों, मैं आपको दर्शन कराता हूँ 7 मंजिला गुंबद के, जो गुंबद बहुत ही सुंदर बनाया हुआ और जो बहुत ही दूर दूर से
शहर के कोने कोने से यह गुंबद जो दिखाई देता है, आप दर्शन कर रहे हैं 7 मंजिला गुंबद के। बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र। और दोस्तों जो कारीगरी की गई है कारीगरों द्वारा, बहुत ही सुंदर कारीगरी आप देख सकते हैं। दोस्तों मंदिर के चारों तरफ कारीगरी की गई है, दूर दूर। आइए आपको दर्शन कराते हैं उस यज्ञशाला के, मगर उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं जो रुद्राक्ष है। 12 रुद्राक्ष यहाँ पे आपको दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों महादेव मंदिर में रुद्राक्ष दर्शन करे आपने। आइए आपको लेके चलते हैं उस यज्ञ में जहाँ पे संपूर्ण आहुति दी जाती है। महादेव यज्ञ जहाँ पे किया जाता है, समय समय पर अनुष्ठान होते रहते हैं। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं यज्ञशाला के। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। और दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जिसका आपने कभी ना देखा होगा ना कभी सुना होगा, ऐसा मंदिर। उससे पहले मैं आपको इसी मंदिर के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत ही सुंदर कारीगरी इस मंदिर में, आए दर्शन करें। और दोस्तों सामने की साइड बजरंग बली जी विराजमान है। दोस्त आपको दर्शन कराता हूँ पवन पुत्र हनुमान जी के, बजरंग बली अंजनी पुत्र हनुमान जी के आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन पवन पुत्र हनुमान जी के। और इसी के ठीक बराबर में हनुमान स्तुति लिखी हुई है और श्री राम स्तुति लिखी हुई है। और अगर मैं बात करूं इस मंदिर की, इस मंदिर में ओम ह्रीम भैरवाय नमः मंत्र लिखा हुआ। और उसके ठीक नीचे यह मंदिर भैरव जी का बना हुआ है। माफ़ी चाहूँगा गेट खोल नहीं सकता, वरना आपको मैं गेट खोल के दिखा देता। आइए चलते हैं बाहर की तरफ। और आप जो इस पेड़ के दर्शन कर रहे हैं, पीपल का वृक्ष, जिसे हिंदुओं में इतवार को या संडे को तोड़ना वर्जित माना गया है। और अगर सामने की साइड की बात करूं, लगातार कलश भरते हुए जल के लिए नलके से आप दर्शन कर रहे हैं बगेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के। और सामने की साइड तुलसी महारानी जी विराजमान है। अगर आप दूर दूर तक देखें तो तुलसी के, जिन्हें माता सम्मान मांगते हैं। और ये पोल जो आपके लगे हुए हैं कावड़ियों के लिए, कावड़ झुलाने के लिए पोल बगेश्वर मंदिर द्वारा लगाए गए हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ, जहां ओम का उच्चारण समय समय पर होता रहता है। व्यासपीठ गद्दी, यहाँ पर समय समय पर प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं व्यासपीठ गद्दी के। आइए आपको लेके चलते हैं उस मंदिर में, बगेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पे नित्य प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। एक बार आपको पुनः दर्शन करा रहा हूँ उसी गुंबद के, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। आप दर्शन कर रहे हैं उसी गुंबद के, बहुत ही सुंदर गुंबद। और दोस्तों शिवालय में लगातार भीड़ जारी, आप साफ देख भी सकते हैं बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। पहला सोमवार भगवान शिव का, सावन का कह सकते हैं। और शिवालय में लगातार भीड़ जारी। इसी बीच आपको दर्शन कराते हैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर के। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आइए आप भी दर्शन करें शनिदेव महाराज जी का। आइए आपको दर्शन कराते हैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर के। शनिदेव महाराज जी का बहुत ही सुंदर मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं शनिदेव महाराज जी के। और इसी के ठीक बराबर में शिव पार्वती जी विराजमान है। और इसी के ठीक बराबर में
महाकाली, भद्रकाली, रुद्रकाली या डाटकाली जी विराजमान है। बराबर में भैरवनाथ जी के दर्शन आप कर रहे हैं। आइए चलते हैं मंदिर के में प्रवेश करते हैं। भक्त दर्शन करके बाहर निकलते हुए, और इसी बीच आपको मंदिर के अंदर से बाहर की जो लोकेशन है वो विजिट कराता हूँ। लोकेशन बहुत ही सुंदर है। मंदिर के अंदर जो प्रांगण है, प्रांगण की जो लोकेशन है आपको उसके दर्शन में आपको कराता हूँ, मगर उससे पहले आपको दर्शन कराता हूँ श्री कृष्ण और श्री राधा जी के व्यासपीठ, जहाँ से नित्य तिलक आदि लगाए जाते हैं। अगर आप सामने की साइड देखें तो कृष्ण राधा जी और लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसी के ठीक बराबर में श्री राम दरबार, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन आप कर रहे हैं। सामने की साइड बजरंग बली का बहुत ही सुंदर और पवित्र स्वरूप बजरंग बली का दर्शन आप कर रहे हैं। और अगर आगे की साइड चलें तो माँ भगवती जी विराजमान है, आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। माँ भगवती जी के आपको दर्शन कराते हैं। अष्टभुजाधारी माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा के दर्शन कर रहे हैं आप। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे शिवालयों में लगातार भीड़ जारी है। आइए आपको लेके चलते हैं। शिवालयों में लगातार भीड़ जारी है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। आइए आपको दर्शन कराते हैं महादेव शिव शंभू भोलेनाथ के उस शिवलिंग के जो 500 वर्ष से भी अधिक आप दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही क्षण लगातार भगत शिव शंभू भोलेनाथ पे जल अर्पण, दूध अर्पण, बेलपत्र, फूल, पुष्प आदि अर्पण कर रहे हैं। लगातार शिवालयों में भीड़, जल चढ़ता, लगातार जल चढ़ रहा है। भैया आगे बढ़िया, आगे आगे आइए भैया, चलिए आगे आइए भैया। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री किशोर शर्मा जी। आइए तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सभी सनातनी हिंदू को आज प्रथम श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान भोलेनाथ से सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए, सबके पवित्र भाव को प्रकट करते हुए मैं प्रभु से कामना करता हूं कि सबको दोष मुक्त रखें, रोग रहित रखें और सबके घरों में खुशहाली दें, सबको समृद्धि दें। भोले भक्तों जैसे कांवड़ शिविर चल रहा है, कांवड़ शिविर में भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भक्तों के लिए मैसेज है कि इस बार वो झूम के भोलेनाथ की कृपा उन पर बरस रही है। सरकार भी उनके साथ है, प्रशासन भी उनके साथ है। पूरी निर्भीकता के साथ उन्हें अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए। किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सभी लोग उनके साथ उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप शिवालय में इस टाइम खड़े हैं लोकेश्वर महादेव मंदिर में, और यहाँ पे अभी तो मैं शिवालय में अपने लिए, परिवार के लिए, पूरे शहर के लिए सुख समृद्धि और रोग दोष से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ। और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ हमारे पूरे शहर को सुरक्षित रखेंगे और अपना आशीर्वाद हम सब। तो दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पे नवग्रह आदि देवी देवताएं विराजमान हैं। और सावन का पहला सोमवार है, तो हर हर महादेव शिव शंभू भोलेनाथ लिखते रहें और जयघोष लगाते रहें। आइए आपको दर्शन कराते हैं संतोषी माँ के और अन्य नवग्रह देवी देवताओं के। आप दर्शन कर रहे हैं देवी देवताओं के, नवग्रह के। और आपको दर्शन कराऊंगा सरस्वती माँ के, जिन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं।
ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी के, जिनके बिना संपूर्ण ज्ञान अधूरा है। आप दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती जी के। बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर स्वरूप कहा जाएगा। जी विधायक जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सावन लगातार स्टार्ट हो चुका है और कांवड़ यात्रा भी लगातार चालू है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? आज सावन का पहला दिन सोमवार है और पहले सोमवार पे मैं भक्तों से ये संदेश देना चाहूँगा, देश पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे। अब सब लोग बाबा के नाम पे कांवड़ जहाँ से लेके चले हैं और जहाँ तक उन्हें अपने स्थान तक पहुँचना है, सुख शांति के साथ, प्यार के साथ पहुँचने का काम करें और अपना आशीर्वाद बाबा का देने का काम करें। इससे बाबा प्रसन्न होकर जरूर देश में सुख शांति समृद्धि बनाने का काम करेंगे, उनके परिवार पर सुख शांति। और दोस्तों, व्यासपीठ पर लगातार जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा तिलक लगते हुए वीडियो को यहीं पे मैं विश्राम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव जय शंभू जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय बगेश्वर।